नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, भारत के गृह मंत्री हिंदू, भारत की जितनी राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री हिंदू, उन राज्यों के जो पुलिस के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, डीजीपी हैं, वो हिंदू, उन राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो हिंदू, भारत की जो सैन्य सेनाएं हैं, दल हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो हिंदू। सबसे बड़ी बात, इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है 115 करोड़, वो हिंदू। उसके बावजूद भी जिन्हें लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, तो इस देश के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र पहले से है, हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा से रहेगा। मैं उन तमाम अंध भक्तों से पूछना चाहता हूं, अब किस तरह का आप हिंदू राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं? भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है मेरे भाई। और आप लोग जिस तरह से अफवाहें उड़ाते हैं, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, इस तरह की अफवाहों के दम पे आप जिंदा हैं, आपकी राजनीति जिंदा है। ये जो नफरत की राजनीति आप करते हैं, मुसलमान भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितने तुम अंधभक्त और मैं हूं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि भारत में जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जाता है, जिसकी वजह से आज देश का जो विकास होना चाहिए था, आज वो नहीं हो रहा है। धर्म को हमें अपनी ताकत बनानी थी, लेकिन ये धर्म को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी इन सरकारों ने बना दी है। मैं बोलना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जिनको लगता है भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, मुसलमान भारत को कब्जा करके शरीयत का कानून यहाँ पे लाएंगे, उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया पे क्या, इस पूरी विश्व में नहीं मिलेगा, धरती पे नहीं मिलेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक वीडियो दिखाता हूं। एक छोटी सी वीडियो है, उसमें तथ्य हैं कि भारत में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो हिंदुओं के बराबर कितने सालों में हो जाएगी। हमेशा लोगों के मन में ये शंका रहती है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तेजी से, वो एक दिन इतने हो जाएंगे कि हम हिंदुओं को काट के फेंक देंगे। मैं उन तमाम ऐसे भयभीत लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो देखें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश की जो असलियत है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है या जो देश की एकता अखंडता तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उसका सही जवाब इस वीडियो में है। ये वीडियो देखें और तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाएं। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। ये वीडियो देखें। धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने आए, कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा, मुस्लिमों का बढ़ा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कब होगी, ये जो सवाल बार बार होता है कि ये तो ज्यादा तेजी से अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदुओं से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं उनको समझिए, ये होना असंभव है। अनुपात मुसलमानों में ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश काम कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा। कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है। 2-4 बिटिया और 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4-4 बच्चे चाहिए। एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी। अगर यह मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है। और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़।
जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़। अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई है। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में यह दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़, 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़। बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़, और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि ये असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी, हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। ये हिसाब है। 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। 13,000 करोड़ की आबादी होगी भारत की, तब कहीं जाके हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या एक बराबर होगी। मैं उन तमाम अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, यार तुम लोग क्यों हिंदू धर्मों को बदनाम करते हो? हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कुछ कुत्तों के भौंकने से वो खतरे में आ जाए। और आप जिन मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हो ना, इस भारत के अंदर जिन मुसलमानों पे आप उंगली उठा रहे हो ना, ये वही मुसलमान है जिन्होंने 1947 से लेकर 2020 तक इस भारत को अपना देश माना, इस भारत की भूमि को दिन में 5 बार चूमते हैं, इस भारत की धरती पे पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं कब्र में। उनसे आप देशभक्ति का सबूत मांगोगे? अरे सबसे बड़े एक देश के गद्दार तो तुम हो रे, जो इस देश को, संविधान को नहीं मानते। इस देश का संविधान कहता है कि भारत में एकता, अखंडता, सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए, और तुम चले हो देश के संविधान को तोड़ने। तुम्हारे औकात की बाहर की चीज है रे अंधभक्तों। तुम सिर्फ नफरत फैला के देखो, तुम सिर्फ नफरत फैला सकते हो, तुम सिर्फ हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर सकते हो। इतना कमजोर नहीं है रे हमारा हिंदू धर्म बेटा। अंधभक्तों, जिस तरह से तुम बदनाम करते हो, और कभी ना गिरेबान में झांक के देखना कि तुम लोग किस चीज की गुलामी करते हो। अपने आप को देशभक्त कहते हो। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे लिए भारत बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी? तुम्हारी औकात तुमको पता चल जाएगी। अरे तुम एक पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग देशभक्ति की बात करोगे, हिंदू की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे, जिन्हें हिंदुत्व का मतलब तक नहीं पता है। हिंदुत्व का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, सबको साथ लेके चलने वाला जो विचारधारा है उसे हिंदुत्व कहते हैं। विविधता में एकता की विचारधारा को लेके चलने वाले को हिंदुत्व कहते हैं। तुम्हारी समझ से बाहर है रे। तुम्हारा जो मालिक बोलेगा ना, जो 10 पैसे के लिए तुम लोग देश बेचने पे आ गए हो, 10 पैसे पे
तुम देश में नफरत फैलाने पे आ गए हो। 10 पैसे के लिए अपने ईमान को बेच दिया रे तुम लोगों ने। तुम देश चलाओगे, तुम देशभक्ति की बात करोगे, थू है तुम्हारे मुंह पे। देश की एकता अखंडता तोड़ने चले हो। तुम पूरी ताकत लगा लो, तुम जितनी तुम्हारी औकात है ना उतनी ताकत लगा लो। इस देश से मुसलमान और हिंदू की जो एकता है वो तुम्हारा बाप भी नहीं तोड़ सकता है, ये लिख के ले लो। और तुम्हारी जितनी औकात है ना उतनी तुम ताकत लगा लो, हमें भी देखना है। अब ये सरकार रहेगी कि तुम लोग रहोगे। ये वीडियो सभी तक पहुंचाएं, देश की असलियत है। और जो लोग अभी तक मेरे पेज से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज से, वो कृपया जुड़े, ताकि ये जो असलियत है भारत की वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये जो चीजें नफरत करते हैं या जो चीजें गलत तरीके से पेश करते हैं उसकी असलियत लोगों तक आनी चाहिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं कृपया वो जुड़े। मेरे फेसबुक पेज का नाम है द विनय दुबे, THE स्पेस विनय VINAY स्पेस दुबे DUBEY, जिसपे करीबन 60,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं और 40,000 के आसपास उस पे लाइक्स हैं। ये पेज से आप जुड़े और जहां तक हो सकता है मेरी ये जो विचार है, जो जानकारियां मैं देता हूं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए आज बहुत जरूरी है, वो जरूर लोगों तक पहुंचाए। और उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि लगभग सारे ग्रुपों में ये भेजें और सारे लोगों को कहें कि इस पेज से जुड़े, ताकि जो मैं सरकार के खिलाफ, जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं, उसको ताकत मिल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।